हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, भाइयों मित्रों, मैं आपका दोस्त राजू कश्यप। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाले हैं। ज़रूरी सब बातें होती हैं, पर इसका कोई विशेष महत्व होगा। जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ दत्तात्रेय भगवान, हरि ओम नमो नारायण, आदेश आदेश आदेश। ओम शम शनिश्चराय नमः, भगवान शनि देव की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, माता पिता की जय, कुल के देवी देवता की जय, पितृ देवता की देवी देवता की जय, भूमिगत देवी देवता की जय, सिद्ध देवी देवताओं की जय। मेरे प्यारे भाईजान मित्रगण, समस्त देवलोक की रक्षा करने वाले समस्त देवता की जय। जय हो माता पिता की। मानो प्रत्येक मनुष्य, यहाँ तक हम भी, उसके हर चीज को अपने जीवन में इतना महत्व देता है। प्रत्येक मनुष्य जिस चीज को वो पा नहीं सकता, उस चीज को वो महत्व देता है। यहाँ से समझिए, एक आदमी के पेट में, एक मनुष्य के पेट में लघु शंका आ जाती है, यानी कि मलमूत्र त्याग करने की प्रबल इच्छा। और बात समझिएगा, यहाँ पे जरूरी क्या है, इस चीज को समझिएगा। और सामने से भगवान गुजर रहे हैं, सामने से भगवान गुजर रहे हैं, उसका पेट खराब, बहुत तेज उसको लेटरिन लगी, तो पहले वो क्या करेगा? अगर भगवान भी जा रहे होंगे ना सामने से, तो कहेगा पहले हम लेटरिन जाएंगे, क्योंकि उससे उसको आनंद मिलेगा। और भगवान को रास्ते से कह देगा बाद में मिल लेंगे। तो मनुष्य को जो काम समय के आवश्यकता के अनुसार जो पहले हो, जो सत्य होता है, वो सबके लिए सत्य होता है। जो पहले काम था उसको आपने निपटा लिया। ठीक इसी प्रकार धन, तुम्हें हर चीज कीमती लगेगी जिस चीज को पा नहीं सकते हो। आप जब तक गाड़ी नहीं पाओगे, या रुपया नहीं आपके पास जब तक मिलेगा, तब तक आपको वो कीमती लगेगा। और जिस दिन उस रुपया को पा जाओगे, प्राप्त कर लोगे, उस दिन वो उसकी महानता खत्म हो जाएगी। महानता आपके दृष्टिकोण में वो महानता नहीं खत्म होती, वो रुपया वही रहेगा और लोगों की महानता होगी। तुम ऊंचाइयों में बढ़ जाओगे, परंतु वो तुम्हारी नजर में कम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब तक कोई व्यक्ति किसी प्रेमिका से, जवान युवक प्रेम करते हैं, जब तक उस स्त्री को पा लेते हैं, नहीं पाते हैं, तब तक उससे प्रेम करते हैं। जिस क्षण उसको प्राप्त कर लेते हैं, तब उससे महानता खत्म हो गई उस चीज की ना। इंसान का प्राकृतिक स्वभाव, जब तक तुम किसी भी चीज को नहीं पाओगे, डिग्री को नहीं पाओगे, तब तक वो तुम्हारी नजरों में महान है। और जिस दिन उसको पा लिया, तो वो महानता खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने चार धाम की यात्रा करी और बांके बिहारी मंदिर पहुंचने के बाद उनकी मान्यता खत्म हो गई। हाँ, एक अनुभव सा हुआ कि अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अंदर से इच्छा ऐसी है, पर नहीं,
संसार में हर चीज नश्वर है, संसार में हर चीज गतिमान है, यानी कि चलती रहती है। तो महानता जब तक तुम्हारे दृष्टिकोण से खत्म हो गई ना, और लोग भी तो जाएंगे मंदिर, तो उनकी नज़र से तो अभी वो महान ही होगा टेम्पल। ठीक है, तो तुम्हारे दृष्टिकोण से महानता खत्म होने से कुछ नहीं होना है। जो संसार नश्वर, उसकी दिमाग में ऊर्जा कितने दिन तक रहेगी मंदिर की? 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना। जिस दिन तुम उस चीज को प्राप्त कर लोगे, कर भी लिए, तो उसकी ऊर्जा डिस्ट्रॉय हो गई, फिर से उसकी मानता बढ़ गई, तुम्हारे दृष्टिकोण में बढ़ जाएगी। उसी प्रकार रुपया प्राप्त हो जाने के बाद उसकी महानता खत्म हो जाती है। यदि आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आप अमीर व्यक्ति बन जाएंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, फिजूल खर्चा नहीं करोगे, आप जीवन को सुखी बना सकते हो। सोचना, विचार, आप इस पे सोचिएगा, विचार विमर्श करिएगा, तब लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपनी राय अवश्य बताइएगा। दूसरा है, पुराने जमाने के लोग, प्राचीन ऋषि मुनि बता के गए, ग्रह की चाल के अनुकूल तंत्र मंत्र सिद्धि मुहूर्त, जन्म लगन पत्रिका, शादी विवाह क्यों करा जाता था, समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ से समझिए, ग्रह और नक्षत्र किस तरह से आपके जीवन में काम करते हैं। आपकी टीवी में दूरदर्शन आ रहा है, सन ये मान लीजिए 80 के दशक में आपके टेलीविजन में दूरदर्शन आ रहा है और अचानक उसका सिग्नल कट हो गया, उसमें शक्तिमान नाटक चल रहा था, तो आप क्या करेंगे? आप छत पे पहुंचे, एक एल्युमिनियम का एंटीना, उसको आप हिलाते हैं, कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद दाएं बाएं मोड़ने के बाद, कोई कंपास वगैरह नहीं, कोई चीज़, कोई डिटेक्ट करने वाले कोई ऐप्स नहीं, मोबाइल नहीं, उसी को जैसा नहीं, और सिग्नल पाते ही ग्रहों की चाल के अनुकूल आपकी टीवी में पूरा वो उतर जाता है, सिस्टम, यूनिवर्स उतर गया। जो डायग्राम चल रहा था टीवी में शक्तिमान नाटक, वो टीवी के अंदर उतर गया, आप उसको मनोरंजन करने लगे। तो मेरा कहने का मतलब है, ग्रह की पुराने लोग किस वजह से कहे गए ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो इसलिए कह के गए, समय के जब तुम अनुकूल अपना काम करने लगोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी तरक्की होने लगेगी। अब तुम पीछे हो जाओगे, हर चीज से पीछे हो गए। 4 बजे उठने वाला व्यक्ति तो वो आपसे समय से आगे है ना, आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठते हो। हाँ, तुम मान लिए आज ग्रह की चाल हमारे कुछ और थी, तुम जिस ग्रह में चाल में पैदा हुए थे, नक्षत्र मुहूर्त में, वहीं तक सीमित है ना। अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य अपने भाग्य में परिवर्तन ला सकता है। उसी प्रकार सोचिए, 4 बजे सुबह उठे, कितना आप काम कर सकते हैं अपनी जीवनी में, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक। इस तरह टीवी से टेलीविजन नाटक टीवी में उतारा गया एंटीना घुमाने से, उसी प्रकार आप जब 4 बजे सुबह उठोगे, धीरे धीरे वो गतिमान आपके ग्रह जो होंगे कुंडली के, वो स्वतः ही गतिमान दिशा की ओर, परिवर्तन की ओर आ जाएंगे। जब आप ये यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर प्राप्त करने लगोगे। पुराने लोग कैसे बता देते कि घड़ी देखा नहीं कि 5 बजा है, शाम होने वाली है, ये मौसम आएगा, जलवायु परिवर्तन होगा, इस वर्ष गर्मी पड़ेगी। वो नासा तो इसरो तो गए नहीं थे कि इनके पास सैटेलाइट व्यवस्था थी। वो इस तरह से प्राचीन लोग अपने शरीर का पूरा इस्तेमाल करते थे, ज्ञान का।
और जीवन जीती तो चींटी भी है ना। हमारा दिमाग कितना बड़ा, चींटी का दिमाग कितना छोटा। जीवनी तो अपनी वो भी चला रही है ना। आप मानोगे, आप उससे कम अनुपात ज्ञान रखते हो नहीं। आप जब ग्रह की रचना के अनुसार आप अपना जीवनचर्या सुधार लेंगे, डेली के गतिमान ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ होंगे, तो आप अपने आप को तुम आगे बढ़ते हुए देखोगे, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं। जब तक गाड़ी का गियर खटका में नहीं फंसेगा तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती। एक्सीलेटर लिए रहो, क्या हो रहा है, ऊर्जा फालतू बह रही है। जब तक गियर नहीं डालोगे तब तक लोड पे गाड़ी नहीं आएगी। उसी तरह 4 बजे उठने वाले व्यक्ति पे लोड हो जाएगा, गाड़ी खटके में फंस गई ना, ग्रह की चाल के अनुसार गतिमान हो गया पूरा शरीर, बायोमेट्रिक जो भी तुम्हारा दिमाग था। गतिमान होने के कारण हमारे ग्रह के जो कुंडली के सूर्य मंगल नीच भाव के थे, जो ना पंडित तो नहीं है ना, जो गतिमान जो ग्रह थे नीच कोट के, वो गतिमान हो गए, ऊर्जा चक्र उनका जागृत हो गया। क्यों? जब किसी भी बड़ी चीज के सुपर हाइपरसोनिक के गतिमान चीज में आने से अपने आप छोटी मोटी चीजें रिएक्शन करने लगेंगी, गतिमान होने लगेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक पुलीदार पहिया 4000 टन के मेगा हॉर्स पावर के रेलवे इंजन में बांध दिया जाए, 4000 मेट्रिक टन एनर्जी जनरेट करता है इंजन रेलवे का, किसी पुली नुमा पहिया बांध दिया जाए, तो जब रेल गतिमान स्थिति में होगी तो वो साइंस फिजिक्स है ना, तो वो अपने आप गतिमान होगा, रोटेट करेगा। ट्रेन कितने ही सतह धीरे चले, वो एक दिन जब पूरी रफ्तार पे आएगा ग्रह अपने, ऐसा तो नहीं कि हर समय वक्री में होगा, चक्री में होगा, ठीक है, या समझो हर समय तो ग्रह नहीं बकरी में कुंड में होगा। इसलिए से बहुत प्राचीन लोग बताए हैं, वो ज्ञान हमको आपको बताते हैं। जो गतिमान हो गए, इसी तरह मानव अपने जीवन को सुधारने की, आगे बढ़ने की ऊंचाइयों को छू सकता है। और कुछ बताते हैं, सुनो। हाँ, साधना सिद्धि। प्राचीन समय में जो बहुत बड़े ज्ञानी हुए थे पूरी जिंदगी साधना सिद्धि करो। हमने बहुत से लोगों को देखा है, 90-90 80 80 साल के हो गए और साधना सिद्धि करने कोई सफलता नहीं प्राप्त करी। बगैर गुरु के मार्गदर्शन से साधना सिद्धि सफलता नहीं प्राप्त करी जा सकती है। ठीक उसी प्रकार आप ग्रह मुहूर्त नक्षत्र की चाल को समझने लगेंगे। दीपावली की रात को जब पूरा ब्रह्मांड जागृत होता है, उस रात में माता महाकाली धरती में साक्षात विराजमान होती हैं, धरती पे आती है, 1 घंटे के लिए आती हैं देवी। जिस वक्त दीपक जलते हैं पूरा ब्रह्मांड उजाला हो जाता है। माता महाकाली की इतनी प्रचंड शक्ति है। वो साधना हम कोई नहीं संसार का व्यक्ति कर सकता है। अब यहाँ से दिमाग लगा कर सोचो कि जिनके पैरों में भगवान शंकर, तो जिनके पैरों में भगवान शंकर साक्षात लेटे हों, भगवान विष्णु उनको मनाने के लिए दौड़ते हैं। महावीर पराक्रम की उपाधि से सज्ज भगवान विष्णु, शंकर जी तंत्र के अधिराष्ट्र देवता, बड़े बड़े तंत्र उनके पैरों में पड़े हुए हैं। इस तरह से जैसे कि एक अरब खरबपति आदमी के पैर, घर में लोहा लंगड़ तांबा पीतल ऐसे फिरा फिरा करता है। उस देवी की साधना करोगे, इतना सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। लंकेश मेघनाथ कुंभकर्ण तो हो नहीं कि उनको इंद्रजीत का वरदान है। हाँ, तो उससे लाभ है कि आप सीधी से पूजा करनी है, करना कुछ नहीं है। किसी भी काली माता के मंदिर में जाइए, बेलपत्र 11, काले हकीक की माला,
या रुद्राक्ष की काली माला या लाल माला जो मिल जाए, गुलाब के फूल, नींबू माला इत्यादि भोजन वगैरह, मिठाई, नारियल, भेंट इत्यादि आप पूजन कराएं, सात्विक पूजा। उससे आप देखिएगा कि पूरे वर्ष आपकी जिंदगी के सुखमय व्यतीत होने लगा है। काली हर चीज की काट करने वाली देवी, यानी कि बाधाओं को खत्म करने वाली माता। आप जिस जगत में आपका उद्देश्य हो कि आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, उस चीज की माता काट करते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। बस इतनी से साधारण सी पूजा है, ज़्यादा प्रपंच नहीं है, ढोंग धतूरा नहीं। तो मैं आपसे इतना हमने बताया, आप इसको सुनो, ध्यान लगा के समझना, फिर हमें कमेंट करना। जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ, जय दत्तात्रेय भगवान, हरिओम नमो नारायण। आदेश आदेश आदेश। अब अपने जिले के क्षेत्र का नाम अवश्य लिखें, आप कहाँ से देख रहे हो, भाइयों बहनों मित्रों बुजुर्गों माता पिता को मेरे समान हो तुल्य हो, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपका जो सपना राजू। जय माता।